This is an update from the Income Tax Department on PAN which has become inactive due to not linking with आधार कार्ड। पिछले साल ये आया था डायरेक्टिव। तो जो पैन इनएक्टिव हो गए और जिनका इनकम है तो जो उनको पे कर रहे हैं उनको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। अगर पैन आधार से लिंक्ड नहीं है तो वो पैन इनऑपरेटिव रहेगा। इन सच सिचुएशन what will happen is the deductor has to deduct double the rate of TDS, that is at higher rates, and the taxpayer or recipient of such income cannot file his income tax return, which will lead to more complication. तो 21 जुलाई 2025 मतलब कल yesterday there was a circular 9 of 2025 giving a big relief to such cases. For transactions taking place between 1st April 2024 to 31st July 2025, पहला अप्रैल 2024 से लेके 31 जुलाई 2025 के बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं जिन पे टीडीएस लागू था और पैन इनऑपरेटिव था इस दौरान, ये पैन अगर आपने 30 सितंबर 2025 के अंदर लिंक कर दिया आधार से तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विल नॉट सेंड एनी डिमांड फॉर नॉन डिडक्शन, शॉर्ट डिडक्शन और शॉर्ट पेमेंट ऑफ टीडीएस ईदर टू द डिडक्टर और टू द रेसिपिएंट। 1 अगस्त 2025 से लेके जो ट्रांजैक्शंस होंगे इनऑपरेटिव पैन के केसेस में, तो ऐसे पैन ये ट्रांजैक्शन के डेट से 2 महीने के अंदर आधार से लिंक करके एक्टिव हो जाने चाहिए। तो ये पीनल प्रोविजन ऑफ शॉर्ट डिडक्शन ऑफ टीडीएस, नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस और टैक्स पेयर का आईटीआर फाइल नहीं हो रहा, ये पेनल्टी अट्रैक्ट नहीं होगा। दिस इज अ ह्यूज रिलीफ गिवन बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। टेक बेनिफिट एंड लिंक योर पैन टू योर आधार। Hope you are liking the updates. We'll be back with more such updates. Keep tuned in, like and subscribe.